गोदी मीडिया की गुलामी से बाहर आएं, समझेंगे राजदीप सरदेसाई के साथ हुआ क्या है। गुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता। गोदी मीडिया से आज़ादी ही नई आज़ादी लाएगी। मेरी यह बात लिख कर पर्स में रख लें। गांव और स्कूल की दीवारों से लेकर बस, ट्रैक्टर और ट्रक के पीछे भी लिख कर रख लें। इसका मीम बनाकर लाखों लोगों में बांट दें। मेरी राय में सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो गोदी मीडिया का गुलाम नहीं है। गोदी मीडिया के ज़रिए जनता को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। ये उसी गुलामी का चरम है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा उन किसानों को आतंकवादी कहने लगा है जिन्हें अन्नदाता कहते नहीं थकता था। इसकी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत से भी 10 गुना है। गोदी मीडिया ने 5 साल में ही जनता को गुलाम बना दिया है। आप पूछेंगे कैसे? गोदी मीडिया ने जनता को सूचना विहीन कर दिया है। सूचना विहीन जनता गुलाम ही होती है। गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता। सरकार की तरफ से जनता के बीच काम करने वाला नया लठैत है। ये सरकार की सरकार है। इसे पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियों का सहारा मिलता है। इसका काम है सही सूचनाओं को आप तक नहीं पहुंचने देना, सूचनाओं का पता नहीं लगाना, इसकी जगह झूठ फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना और आपके भीतर लगातार धारणाओं का निर्माण करते रहना। सूचना और धारणा के बीच बहुत फ़र्क होता है। गोदी मीडिया सूचना की जगह धारणाएं बनाता है, जैसे किसान आतंकवादी हैं और कोरोना तबलीग जमात से फैला है। यह जिस तरह से अल्पसंख्यक का शिकार करता है उसी तरह से बहुसंख्यक के उसके हिस्से का भी करता है, जो हक की लड़ाई करते हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं। कई 100 चैनल, हिंदी के अखबार और आईटी सेल का खेल एक है। जनता तक वैसी सूचना मत पहुंचने दो जिससे वे सतर्क हो जाए, सवाल करने लगे। उसे झांसे में रखो। आज देश में भयंकर बेरोजगारी है। सैकड़ों आंदोलन के बाद भी भर्ती परीक्षा की हालत ठीक नहीं है। गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया है। इसकी जगह लगातार लोगों को एक धर्म के नाम पर डराता रहा और एक झुंड को धर्म का रक्षक बनाकर पेश करता रहा। गोदी मीडिया ने बेरोजगार नौजवानों को भी सांप्रदायिक बनाया है, धर्मांध बनाया है। पूरा प्रोजेक्ट ऐसा है कि जनता एक धर्म से नफरत करती रहे और सवाल करने के लायक ना रहे। लगातार धारणाओं की सप्लाई की जाती है, सूचनाओं की नहीं। जैसे अंग्रेज सूचनाओं को पहुंचने से रोकते थे, पत्रकारों को जेल भेजते थे, उसी तरह से आज हो रहा है। सूचना करने वाला पत्रकार जेल में है, उसके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। आईटी सेल ऐसे पत्रकारों को बदनाम करता है ताकि उसके झांसे में आकर जनता या उनका झुंड पत्रकार पर हमला कर दे। अंग्रेज़ी हुकूमत प्रेस का गला घोंटती थी। आज की सत्ता गोदी मीडिया के ज़रिए प्रेस और जनता का गला घोंटती है। आप मेरी बात लिख कर रख लें। या तो भारत की जनता अगले 100 साल में के लिए गुलाम हो जाएगी या अपने आज़ादी और स्वाभिमान के लिए गोदी मीडिया के प्रभाव से बाहर आने की अहिंसक और वैचारिक लड़ाई लड़ेगी। नहीं लड़ेगी तो इसकी किस्मत। गुलामी तो ही है। राजदीप सरदेसाई के साथ हुआ उसे इसी संदर्भ में देखें। गोदी मीडिया के बाकी एंकर लगातार झूठ और सूचना विहीन धारणाएं फैलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कभी माफ़ी नहीं मांगते। तबलीग जमात के कवरेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी पढ़ी है। गोदी मीडिया ने कितना खतरनाक खेल खेला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई अफसोस नहीं कि भूल हुई है। प्रेस में काम में गलती होती है, प्रेस के काम में गलती होती है। तरीका है कि आप सफाई दें और अफसोस जाहिर करें। राजदीप से जो हुआ वह गलती थी जो दोबारा नहीं दोहराई गई। तबलीग सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो हुआ वो प्रोपेगेंडा था, क्योंकि एक दिन नहीं कई हफ्ते चला। दोनों में अंतर है। लेकिन राजदीप सरदेसाई की सैलरी बंद कर दी गई, एंकरिंग से हटा दिया गया, अब एफआईआर की जा रही है। क्या आप इस खेल को समझ पा रहे हैं? किसी भी घटना में कई तरह के दावे होते हैं। उन दावों की रिपोर्टिंग अपराध है। सोच समझ कर पेश करनी चाहिए। लेकिन राजदीप ने पुलिस का भी मत दिया था। राजदीप ने इन दोनों को लेकर महीनों कार्यक्रम नहीं चलाया जो गोदी मीडिया करता है। और जहाँ वे काम करते हैं वो भी गोदिया मीडिया ही है, जैसे कि आज तक। संदेश साफ है, अब सिर्फ पुलिस जो कहेगी वही रिपोर्ट करना होगा, वरना एफआईआर होगी। इसे गुलामी नहीं तो और क्या कहते हैं? न्यूज़ लॉन्ड्री के आशीष तिवारी का ये लेख पढ़िए, आपको खेल समझ आ जाएगा, आपको गुलामी दिख जाएगी। आज पत्रकारों के लिए नौकरी असंभव हो चुकी है। एक ही रास्ता है, चुप रहो, समझौता करो, लेकिन कहाँ तक? इसलिए गोदी बनो, वरना बाहर का रास्ता खुला है।